नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 18 दिसंबर बुधवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जयपुर में पार्वती काल सिंह चंबल ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास किया। भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के कार्यक्रम में पहली बार राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजना के समझौते को भी सार्वजनिक किया गया। पीएम ने इस परियोजना में देरी के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाधान की बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही है। मोदी ने कहा कि इस परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर वाली मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम की फोटो कोई सामान्य नहीं है। आने वाले सालों में देश भर के लोग ये फोटो दिखाकर उनके राजनेताओं से पूछेंगे कि आप पानी पर राजनीति ही करते रहे, पानी समुद्र में बह गया लेकिन एक कागज पर दस्तखत क्यों नहीं कर पाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस परियोजनाओं से राजस्थान के 21 जिलों का फायदा होगा। यहाँ की 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। इस दौरान पीएम ने केंद्र और राज्य की 46,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। राजस्थान में एसीबी ने डूंगरपुर में मंगलवार को जलदाय विभाग के अधीक्षक अभियंता को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि परिवादी ने ब्यूरो को डूंगरपुर इकाई की शिकायत की। जल जीवन मिशन योजना के तहत करवाए गए कार्यों के करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपयों के बकाया बिलों को पास करने की एवज में जलदाय विभाग में अधीक्षण अभियंता अनिल कछावा ने उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर शाहजहां से अंडरगारमेंट में 3.5 किलो गोल्ड छुपा कर लाया युवक पकड़ा गया। पकड़े गए गोल्ड की कीमत 2 करोड़ रुपए है। युवक इससे पहले भी कई बार यूएई से गोल्ड राजस्थान ला चुका है। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि जयपुर में सुबह 5 बजे से शाहजहां से आने वाली फ्लाइट में गोल्ड तस्करी की सूचना थी। बताया गया कि यह तस्करी राजस्थान का ही व्यक्ति कर रहा है। यात्री फ्लाइट से उतरा और उसने एयरपोर्ट पर ही पूछताछ की। इसके बाद जब उसका सामान देखा तो उसमें भी गोल्ड नहीं था। उसके कपड़ों की जांच की तो पता चला कि अंडरगारमेंट में उसने 3.5 किलो गोल्ड छुपा रखा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश में बढ़ रहे भारत विरोधी माहौल और हिंदू अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। गहलोत ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि भारत सरकार को कूटनीतिक चैनलों से सुनिश्चित करना चाहिए कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को ऐसी घटनाओं के बारे में सख्ती बरते जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले जैसे हो सके। 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। अब अगले एकेडमिक सेशन यानी 2025-26 में एनसीईआरटी की 9वीं से 12वीं तक की किताबें 20% कम कीमतों पर मिलेगी। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश सकलानी ने कहा कि इस साल किताबों के लिए कागज की खरीद काफी किफायती दामों में हुई है। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी में भी सुधार हुआ है, इसलिए किताबों की कीमत कम हुई है। इसका सीधा फायदा छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। दिनेश सकलानी ने 16 नवंबर को एनसीईआरटी हेडक्वार्टर में नए ऑडिटोरियम के लिए हो रहे भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। पत्नी कमाती है तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। एक केस में जोधपुर फैमिली कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जज दलपत सिंह राजपुरोहित ने पति के स्टेटस और आय के आधार पर यह फैसला सुनाया। एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सिस्टम पर बिजनेस करने वाले पति को सरकारी टीचर पत्नी को हर महीने 2 लाख रुपए भरण पोषण देना होगा। सरकारी टीचर के वकील नागराज गोस्वामी ने बताया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इसमें बताया गया था कि पत्नी अगर वर्किंग है, इसके बावजूद भी वह भरण पोषण लेने की हकदार है। इसमें सरकारी टीचर पत्नी को 1 लाख और 2 बच्चों के बालिग होने तक 50-50 हजार रुपए भरण पोषण देना होगा। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथरस में पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मिलने उनका सच देश के सामने आया और अब सब हैरान है कि केंद्र सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए जो वादे किए थे वे पूरे ही नहीं हुए हैं। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस के मामले में कभी सच नहीं बोला है। इस मुद्दे पर शुरू से असत्य बोला गया है और मामले पर पर्दा डालने का प्रयास होता रहा है। लेकिन अब पीड़ित परिजनों की जो सच्चाई लोकसभा में विपक्ष के नेता के यात्रा के सामने आई है वह हैरान करने वाली है। राजस्थान में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। रात के पारे में लगातार गिरावट से बाहरी इलाकों में बर्फ जमने लगी है। खेत खलिहान और कई फसलों पर मंगलवार सुबह बर्फ की चादर नजर आई। दिन भर धूप खिली लेकिन गलन के आगे बेअसर साबित हुई। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर और पाली में 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस करौली में दर्ज किया गया है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में शीतलहर चलने से सर्दी का असर तेज होगा। सर्दी के तेवर तेज होने की वजह से मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 18 दिसंबर को प्रदेश के 8 जिलों अलवर, दौसा, झुंझुनू, करौली, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।
19 दिसंबर के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, चूरू और हनुमानगढ़ के लिए अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान सरकार के निर्देश पर आगामी 19 से 24 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक के तहत प्रशासन गांवों की ओर अभियान चलाया जाएगा। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि अभियान के तहत सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर शिविर आयोजित कर जन शिकायतों के निस्तारण और विभिन्न विभागों की ओर से दी जा रही सेवाओं की जानकारी तत्काल प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से इससे पहले भी ग्रामीण इलाकों और शहरी क्षेत्र में प्रशासन गांवों के संग और शहर के संग अभियान चलाया जा चुका है। धौलपुर उपखंड में चारा गांव में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी के निर्देशन में एसडीएम सरमथुरा के नेतृत्व में प्रशासनिक व वन अधिकारियों ने कार्रवाई की। जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए चारागाह व वन भूमि को मुक्त कराया। एसडीएम अनिल कुमार मीना ने बताया कि उपखंड वसेड़ी के नांदनपुर में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अवैध कब्जा हटाते हुए चारागाह भूमि को मुक्त कराया गया है। इसी प्रकार सरमथुरा में वन भूमि पर अवैध कब्जा की नीयत से निर्माणाधीन दुकानों को ध्वस्त कर कार्रवाई की गई। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रतन भंडार की मरम्मत का काम मंगलवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने शुरू किया। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बताया कि मरम्मत का काम दोपहर 1 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। एएसआई ने 3 महीने में मरम्मत पूरी करने का आश्वासन दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने इसे जल्द से जल्द करने के लिए कहा है। मरम्मत कार्य मंदिर के 12वीं सदी के ढांचे और देवताओं की दैनिक पूजा अर्चना को प्रभावित किए बिना किया जाएगा। किसान आंदोलन की वजह से 10 महीने से बंद हरियाणा और पंजाब की शंभू बॉर्डर खोलने का पर आज 18 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। डल्लेवाल एमएसपी कानून की मांग को लेकर अनशन पर हैं। हालांकि पहले 17 दिसंबर को सुनवाई होने की सूचना सामने आई थी। मामले से जुड़े सीनियर एडवोकेट बासु रंजन शाडिल्या ने बताया कि पिछली बार कोर्ट ने मौखिक रूप से 17 तारीख कही थी, लेकिन जब ऑर्डर जारी हुआ तो उसमें 18 तारीख मेंशन थी। 13 दिसंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर तुरंत खोलने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का भूविज्ञान विभाग अपनी स्थापना के प्लेटिनम जुबली 2024-25 को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा। यह संगोष्ठी 19 से 21 दिसंबर तक उदयपुर में विभाग कैंपस में होगी। भूविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रितेश पुरोहित ने बताया कि संगोष्ठी का विषय पृथ्वी आर्कियन से प्रायोटोकोजोइक काल रखा गया है। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी का मूल उद्देश्य है पृथ्वी की उत्पत्ति, जो कि करीब 460 करोड़ वर्ष पूर्व मानी गई है, से लेकर 75 करोड़ वर्ष पूर्व तक के कालखंड में वैश्विक स्तर पर हुए भूविज्ञानी व भू आकृतिक बदलावों पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार 25 से 31 दिसंबर तक न्यायालयों में शीतकालीन अवकाश रहेगा। शीतकालीन अवधि में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर का कार्यालय खुला रहेगा। न्यायालय के कर्मचारी अधिकृत पीठासीन अधिकारीगण के निर्देशन में कार्य करेंगे। प्रतिलिपियां रीडर द्वारा तैयार की जाएगी। चित्तौड़गढ़ के स्कूल लेक्चरर डॉक्टर गोपाल लाल जाट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हिंदी सब्जेक्ट में जिले में पहला रैंक हासिल किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया था, जिसमें डॉक्टर जाट राज्य स्तर पर 39वें स्थान पर रहे। डॉक्टर जाट 2017 से बोरदा के स्कूल में पढ़ाते हैं। इससे पहले भी साल 2022 में उन्होंने इस पद पर की कोशिश की थी, लेकिन 1.22 नंबर से रह गए थे। उन्होंने दूसरी कोशिश में यह रैंक हासिल किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सोमवार देर रात को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हिंदी सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी किया है। इसमें राजमी के भीमगढ़ निवासी स्कूल लेक्चरर डॉक्टर गोपाल लाल जाट स्टेट लेवल पर 39वें पोजीशन पर रहे। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।